आप सभी को सादर प्रणाम। सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हॉली स्पिरिचुअल मंत्र। और आज के इस वीडियो में हम 10 स्नान या 10 विधि स्नान के बारे में चर्चा करेंगे। 10 स्नान का प्रयोग देव प्रतिमाओं की स्थापना के समय, प्रायश्चित विधानों में, वानप्रस्थ संस्कार के समय तथा श्रावणी उपाकर्म के समय किया जाता है। श्रावणी उपाकर्म का यह क्रम रक्षाबंधन के दिन किया जाता है तथा इसमें पुराने यज्ञोपवीत को छोड़कर नए यज्ञोपवीत को धारण करने के पूर्व इस क्रम को विशेष रूप से किया जाता है। ये 10 स्नान अब तक के किए गए पापों का प्रायश्चित करने तथा अभिनव जीवन में प्रवेश करने के लिए हैं। जैसे सांप केचुली को छोड़कर नई त्वचा प्राप्त करता है, वैसे ही इसमें पिछले ढर्रे को समाप्त करके उत्कृष्ट जीवन जीने का व्रत और संकल्प लिया जाता है। 10 स्नानों का कृत्य संपन्न करने से दिव्य प्रभाव पड़ता है तथा उसके साथ समाविष्ट प्रेरणा से आंतरिक उत्कर्ष में सहायता मिलती है। हेतु यज्ञ या संस्कार स्थल से कुछ दूर हटकर इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। इन स्नानों में क्रमशः भस्म, मिट्टी, गोबर, गोदुग्ध, गोदधि, गोमूत्र, गोघृत, सर्वौषधि अर्थात हल्दी, कुश तथा मधु अर्थात शहद, इन 10 वस्तुओं से स्नान किया जाता है। 10 स्नान का क्रम प्रायः सामूहिक रूप से किया जाता है। इसीलिए इस स्नान में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बड़ी थाली, प्लेट अथवा पत्तल में इन 10 वस्तुओं को रखकर उनके सामने उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्नान करते समय क्रमशः एक एक वस्तु बाईं हथेली पर रखें, उसमें थोड़ा सा पानी डालें, दोनों हथेलियों से उसे अच्छी तरह से मिलाएं। मिलाते समय निर्धारित मंत्र बोला जाए, फिर बाएं हाथ से कमर के नीचे के अंगों पर तथा दाहिने हाथ से कमर के ऊपर के अंगों पर उसका लेपन करें। इसके पश्चात स्वच्छ जल से स्नान कर डालें। यदि प्रत्येक वस्तु से स्नान करने के पश्चात स्वच्छ जल से स्नान करना संभव ना हो तो एक व्यक्ति उसके लिए निर्धारित करे तथा वह व्यक्ति प्रत्येक वस्तु से स्नान करने के पश्चात सभी के ऊपर स्वच्छ जल का अभिसिंचन करता रहे। इस प्रकार अन्य सभी वस्तुओं से इसका स्नान करें तथा अंतिम बार शुद्ध जल से स्नान कर शरीर को भली भांति पोंछकर स्वच्छ वस्त्र यथासंभव हो सके तो पीले वस्त्र धारण करके जिस भी क्रम के लिए 10 स्नान का प्रयोग किया गया है उस कृत्य को संपन्न किया जाना चाहिए। अब आगे के क्रम में इन 10 स्नानों को करते समय जिन मंत्रों का उपयोग प्रत्येक वस्तु के साथ स्नान करते समय उपयोग किया जाना चाहिए उन मंत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शरीर भस्मांत है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसीलिए संभावित मृत्यु को स्मरण रखते हुए भावी मरणोत्तर जीवन की सुख शांति के लिए तैयारी आरंभ की जा रही है। इसी भाव के साथ प्रथम स्नान अर्थात भस्म स्नान किया जाता है। इस स्नान हेतु प्रयोग किया जाने वाला मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम प्रसाद्य भस्मानायोनिम पश्च पृथ्वीमग्ने सग्वं सृज्य मातृविष्टवं ज्योतिष्मा पुनरासदः। मातृभूमि का असीम ऋण अपने ऊपर है, उससे उऋण होने के लिए देशभक्ति का मातृभूमि की सेवा का व्रत ग्रहण किया जा रहा है। इसी भाव के साथ दूसरा स्नान मृतिका स्नान अर्थात मिट्टी से स्नान, इसे इस मंत्र के साथ करें। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढ़मस्य पाग्वं सूरे स्वाहा। गोमय स्नान जो कि 10 स्नानों के क्रम में तीसरा स्नान है, इसमें गोबर से स्नान किया जाता है। इस स्नान की प्रेरणा यह है कि गोबर की तरह ही शरीर को खाद बनाकर सभी के कल्याण के लिए उत्सर्ग हेतु सदैव तत्पर एवं तैयार रहना। इस स्नान हेतु इस मंत्र का उपयोग करें। ओम मानस्तो केतनाय मानायायुषि मानो गोषो मानो यश्वे शूरिरिषः मानो वीराना रुद्रभामिनो
स्वाधिर्हविषमन्तः सदमित स्वाहा वामहे। गोमूत्र स्नान में शारीरिक और मानसिक दोष दुर्गुणों को हटाकर भीतरी और बाहरी स्वच्छता की नीति को हृदयंगम करने की भावना तथा प्रेरणा समाहित है। इस स्नान हेतु इस मंत्र का उपयोग किया जाना चाहिए। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 10 स्नानों के क्रम में 5वां स्नान गोदुग्ध स्नान है। गाय के दूध से स्नान करते समय जीवन को दूध सा धवल, स्वच्छ, निर्मल, सफेद तथा उज्जवल बनाए रखने का भाव आप अपने मन में और अपने जीवन में समाहित करें और इस स्नान को करते समय इस मंत्र का प्रयोग करें। ओम आप्याय स्वसमेतु ते विश्वतः सोमवृषण्यं भवावाजस्य संगते। दूध पतला होने से इधर उधर ढुलकता है, पर दही गाढ़ा होकर स्थिर बन जाता है। 10 स्नान के क्रम में 6ठे स्नान गोदधी स्नान से यह भाव करें कि अब अपनी रीति तथा नीति दही के समान स्थिर रहेगी। इस स्नान हेतु जो मंत्र उपयोग किया जाता है वह कुछ इस प्रकार है। ओम दधिक्रावणो यकारिशं जिष्णोरस्वरश्च वाजिना सुरभिनो मुखाकारत प्राण आयुग्वं शीतारिशत। घृत स्नान में शारीरिक और मानसिक जीवन क्रम को चिकना तथा सरल बनाने का, जीवन में प्यार की प्रचुरता बनाए रखने का भाव समाहित है। इस स्नान हेतु मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम घृतं घृतपावानः पिबत वसाम्बसा पावानः पिबतान्तरिक्षस्य वीरसे स्वाहा दिश प्रदिशया दिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्य स्वाहा। आइए 10 स्नान के क्रम में आगे बढ़ते हैं और यह स्नान है सर्वोष्ठी स्नान अर्थात हल्दी से स्नान। जिस प्रकार हल्दी रोग कीटाणुओं का नाश करती है, उसी प्रकार शरीर तथा मन में जो भी दोष दुर्गुण हो, समाज में जो भी विकृतियां दिखे, उनसे संघर्ष करने को सदैव तत्पर एवं तैयार रहना इस स्नान का मूल भाव है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम औषधय संवदन्तसो मेन्सहराज्ञ यस्मै क्रीणोति ब्राह्मणस्तग्वं राजन पारयामसि। कुशोदक स्नान में अनीति के प्रति नुकीले तीक्ष्णता युक्त रहने का, तीखे बने रहने की प्रेरणा और भावना समाहित है। जब इस स्नान को किया जाए तो इस मंत्र का उपयोग किया जाए। ओम देवस्य त्वा सवितो प्रसवे अश्विनो बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्यां सरस्वती वाचो यंतुर्यंत्रिये ददामि बृहस्पतिष्ट्वा साम्राज्यायेन अभिषिञ्चयाम्यसो। अंतिम स्नान मधु स्नान अर्थात शहद से स्नान। इस स्नान में सज्जनता, मधुर भाषण आदि जैसे सबको प्रिय लगने वाले गुणों का निरंतर अभ्यास करने की प्रेरणा समाहित है। जब इस स्नान को करें तब इन मंत्रों का उच्चारण किया जाए। जब इस स्नान को किया जाए तो इन मंत्रों का, जब इस स्नान के क्रम को किया जाए तो इस मंत्र का उच्चारण किया जाना चाहिए। ओम मधुवातावृतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मध्वीर्न सन्तोषादे। ओम मधुनक्तमुतोषसो मधुमात् पार्थिवग्वं रजः मधुद्यौरस्तु न पिता। ओम मधुमानो वनस्पति मधुमा
अस्तु सूर्यमाद्वीर्गा वो भवन्तु नः। अब तक मैंने जिन मंत्रों का उल्लेख आपके सामने किया वे मंत्र 10 वस्तुओं से स्नान करते समय जिन मंत्रों का क्रमशः उपयोग किया जाना चाहिए वह मंत्र है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंतिम बार शुद्ध जल से स्नान किया जाना चाहिए और इसे शुद्धोदक स्नान भी कहा जाता है। उस स्नान को करते समय इस मंत्र का उपयोग किया जाए। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तायश्विनाशिता शोरुणस्ते रुद्राय पाशुपाताय कर्णा यामाय अवलिप्ता रुद्रो नभो रूपापा रजन्याः। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने एवं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।